हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल द इंटेंशन ग्रो में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं नंबर। तो नंबर क्या होता है, ये है वचन। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये मेरा चैनल है। इसमें हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, जीके, साइंस, मैथ और भी बहुत सारा का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आगे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर। नंबर क्या होता है दोस्तों, मतलब नंबर को हम 1 2 3 4 ऐसे करके भी हम नंबर उसको भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला नंबर इंग्लिश ग्रामर में इस वाले नंबर को हम कहते हैं वचन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वचन कहते हैं। वचन हिंदी ग्रामर में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंगुलर नंबर और आपका एक होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है दोस्तों, प्लूरल नंबर। इसको सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता क्या है, तो इसको हम पहले जान लेते हैं। एक वचन मतलब एक ही वस्तु का बोध होता है। मतलब एक वचन क्या हिंदी ग्रामर में, एक वचन मतलब एक ही वस्तु का बोध होता है। मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ लड़का। ठीक है, तो बहुवचन मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे। मतलब एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में बहुत सारे वस्तु का बोध होता है। जैसे लड़का होगा तो ये लड़का एक वस्तु का बोध हो रहा है कि ये लड़का एक ही है, लेकिन हम यहाँ कर दे लड़के तो ये कितना हो जाएगा, ये बहुत सारा, मतलब लड़के हैं, यहाँ बहुत सारा लड़के हैं और वहां देखो एक लड़का है, मतलब एक वचन था। इसी तरह अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में भी इसी तरह का होता है। सिंगुलर मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर में भी जैसे बॉय हो गया, बॉय मतलब लड़का, लेकिन इसको बनाने के लिए बॉयज मतलब एस हम जोड़ देने से इसको प्लूरल बना लेते हैं। तो इसी तरह का नंबर आज हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाएं, ये वाला नियम हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से प्लूरल बनाने के लिए हमको रूल, कुछ ग्रामर का रूल होता है, उसको हमको जानना पड़ेगा, तब जाकर हम बना पाएंगे सिंगुलर से प्लूरल। तो रूल क्या होता है, तो हम फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए, तो फर्स्ट होता है सिंपल सा, मतलब कुछ नहीं, सामान्यतः हम क्या कर देते हैं, मतलब किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, ठीक है, किसी भी वर्ड में या किसी भी सिंगुलर में हम सामान्यतः एस जोड़कर, मतलब सिर्फ एस जोड़कर हम क्या प्लूरल बना पाएंगे। सिर्फ एस जोड़कर, ठीक है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि हो गया आपका गर्ल। ठीक है, सामान्यतः ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम सिर्फ मतलब एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे गर्ल हो गया तो गर्ल से क्या होता है, GIRLS, बताइए इस लगेगा नहीं, सामान्यतः ही है सब। फिर आपका हो गया ये गर्ल हो गया, फिर आपका काव, तो काव भी ये जोड़कर हम इसको प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन ये वाला मेरा सामान्य रूल है, मतलब जनरल रूल जो होता है ये वाला हो गया। अब सेकंड रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं सेकंड रूल। तो अब जिस भी सिंगुलर मतलब जिस भी सिंगुलर नंबर मतलब वर्ड में अगर, ठीक है, ये वाला शब्द मतलब जैसे कि हो गया आपका SCH SS या और भी होता है SHX, ठीक है, अगर ये सारे रहे सिंगुलर नंबर के अंत में, मतलब ये वाला जो शब्द हमने लिखा है इसके अगर अंत में, ठीक है, हम एक उदाहरण लेकर समझाएंगे अभी। तो जैसे कि ये वाला शब्द रहे तो सामान्यतः हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ES का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया हमारा क्लास। क्लास मतलब क्या है, कक्षा। ठीक है, तो इस वर्ड, इस मतलब इसको कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, इसके अंत में, ठीक है, सिंगुलर नंबर के अंत में, मतलब किसी भी वर्ड के अंत में SS या SCH SHX इसका अगर प्रयोग हो तो हम उसको ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि है क्लास, इसके अंत में देखिए SS का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए ES का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि क्लास है तो क्लास को हम CLASS ये वाला ES जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका क्लासेस। तो ठीक है, जिसकी SS हो गया, CH हो गया, SH हो गया, ये सब। फिर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि है बॉक्स। बॉक्स भी ए जैसे हो गया, लास्ट में क्या है तो एक सेकंड, तो एक से लास्ट में, तो हम इसको क्या कर लेंगे बताइए आप लोग कमेंट में, बॉक्सेस ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यस जोड़कर। तो इसी तरह का हम बना लेंगे। ठीक है, तो इसका हम, ठीक है, और हम दे रहे हैं अभी, आप लोग बनाए। जैसे हो गया एस, एस का क्या होगा आप लोग बनाए खुद से, आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे कि गैस हो गया, गैस में आप लोग क्या होगा बताइए। फिर आपका हो जाएगा मैच, MATCH मैच। मैच में आप लोगों का क्या होगा, ये तीनों अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका सब क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा 3 नंबर रूल्स है। क्या कहते हैं दोस्तों, अगर जब नाउन के अंत में, अगर सिंगुलर नंबर नाउन मतलब होता है, अगर नाउन के अंत में जितना भी वर्ड होता है, या वर्ड समझ लीजिए, या जितना भी वर्ड के अंत में, ठीक है, वाई मतलब ये वाई अगर रहे और उसके पहले, मतलब उसके पहले अगर अगर कोई कॉन्सोनेंट, अगर कोई कॉन्सोनेंट मतलब समझते हैं कॉन्सोनेंट, सी लिख दिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है जैसे कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, ठीक, कॉन्सोनेंट हो, तो हम कैसे बनाएंगे प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल। तो हम सिर्फ वाई को जो है ना, वाई को हम हटा के इसमें आई का यूज करेंगे। ठीक है, वाई को हटाकर आई में यूज करेंगे। ठीक है, आई को ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, लास्ट में हम प्लस ES जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्या करेंगे, किसी भी नाउन के अंत में या वर्ड के अंत में वाई हो, ठीक है, किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के
मतलब पहले उसके अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब y के पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट हो तो y के बदले हम i में उसको चेंज कर लेंगे और उसके बाद प्लस es में जोड़कर उसको प्लूरल बना लेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हो गया आपका बॉडी, BODY, बॉडी मतलब क्या होता है शरीर। तो हम जैसे इस बॉडी में जैसे कि देख सकते हैं ये y है ना, y के ठीक बगल मतलब पहले क्या है, d क्या है, एक कॉन्सोनेंट है कि नहीं दोस्तों। तो ये है एक कॉन्सोनेंट, तो क्या हो गया BODY बॉडी, तो y के पहले क्या है कॉन्सोनेंट, मतलब सिंगुलर नंबर में हमारे है कॉन्सोनेंट, तो ये वाला बॉडी रहेगा और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा। तो हम इसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे दोस्तों, प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे जैसे कि जैसा BOD हो गया और y के बदले में i जोड़ लेंगे, ठीक, और i के जोड़ने के बाद es जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बॉडीज, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। अब क्या कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल्स क्या है, उसको अब हमको मत बताना है। जैसे वॉवेल्स होता है A E I O U, ऐसे होता है, और कॉन्सोनेंट इन पांचों को छोड़कर जितना भी है वो कॉन्सोनेंट होता है। इसको समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हम बता दिए, जिसको भी पता नहीं होगा वो समझ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा लेकिन अगर किसी को पता भी नहीं हो तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये कुछ उदाहरण आपको दे दिए हैं, ये आप लोग बनाए अभी, जैसे कि फैमिली है, फैमिली में y जोड़ा है, y के पहले कॉन्सोनेंट लगाए, तो ये फैमिली मतलब परिवार, फिर उसके बाद लेडी है, लेडी का मतलब औरत, स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है। तो इन सभी को बना के कमेंट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला रूल्स। 4 नंबर वाला रूल्स जो कहते हैं, 4th नंबर क्या कहते हैं, अगर नाउन मतलब उसी तरह का है नाउन, ठीक है, मतलब किसी भी वर्ड समझ लीजिए, किसी भी वर्ड या किसी भी नाउन के अंत में, ठीक है, नाउन के अंत में y हो, उसी तरह क्या y हो, लेकिन यहाँ क्या है y के पहले मतलब y के जो पहले ये वाला मतलब ये y हो गया, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वॉवेल्स अगर हो, क्या है वॉवेल्स अगर हो, ठीक है, अगर वॉवेल्स हो y के पहले तो हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा सिर्फ एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना लेंगे, क्या प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। क्या हो, नाउन हो मतलब किसी भी वर्ड हो सिंगुलर नंबर में, वर्ड के पहले कोई मतलब y के अंत में y हो और y के पहले वॉवेल्स हो तो हम एस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। जैसे कि ये y हो गया, y के पहले कॉन्स्टेंट है तो हम इसको y को हटाकर आई एस लगा दिए, लेकिन अब इसमें क्या है y हो, y के पहले कोई वॉवेल्स हो तो उसको हम जैसे का तीसरा रहने देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, जैसे हो गया टॉय, ठीक है, टॉय टॉय है, y के पहले क्या है कि वॉवेल्स है, A E I O U है कि नहीं, ये o है, तो o को हम कैसे लिखेंगे PTOY, ये जोड़कर हम इसको प्लूरल बना लेंगे। इसी तरह का पहला हम उदाहरण लिए थे कि बॉय भी एक, जैसे कि y है, y के पहले एक वॉवेल्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि BOYS वॉइस, इस तरह का हम लिख लेंगे। तो इन तीनों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि की मतलब कुंजी, टी मतलब दिन, प्ले मतलब खेलना, तो इसको आप लोग बना के हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। कि हम 5 बार रूल लिख लिए हैं क्योंकि ज्यादा लेट हो जा रहा है, वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। तो जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि जब नाउन के अंत में, ठीक है, जब नाउन के अंत में या किसी वर्ड के अंत में ओ हो, ठीक है, ओ हो, ओ के पहले मतलब उसी तरह का है जैसे वाला पिछला वाला देखा, तो ओ हो और ओ के पहले मतलब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट मतलब उसी तरह के y है था, अब ये क्या है o है, तो o रहे तो हम क्या करेंगे es जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हीरो, HERO, हीरो, हीरो, ठीक है, हीरो टीवी का जो हीरो होता है एकदम पूरा नायक जैसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हीरो है और हीरो के पहले मतलब हीरो है लास्ट में ओ है और ओ के पहले क्या है दोस्त स्टूडेंट हो, तो ये है कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। इसको हम प्लूरल में कैसे बनाएंगे ना, इसको हम HERO जिससे है उसे लिख लेंगे और उसमें लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो इसी तरह का बन जाएगा आपका प्लूरल। तो ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को हम 3 उदाहरण दे दिए, इसको आप लोग बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो छठा रूल है हमारा, क्या कहते हैं, अगर नाउन हो, ठीक है, उसी तरह के सब नाउन हो और नाउन के पहले मतलब नाउन के अंत में, ठीक है, नाउन मतलब वर्ड, ठीक है, सॉरी ये बोलने का, नाउन के अंत में, ठीक है, या किसी वर्ड के अंत में क्या हो ना, ओ हो, ओ के पहले, ठीक है, ओ हो और ओ के पहले, ओ के पहले मतलब कोई वो वाला कॉन्सोनेंट था, ये वाला हम वॉवेल्स लेंगे, ठीक है, ओ के पहले कोई वॉवेल्स हो, ठीक है, ओ के पहले कोई वॉवेल्स हो तो हम क्या कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर मतलब सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, ठीक है दोस्तों स्टूडेंटों। तो ठीक है, प्लूरल बना लेंगे, ठीक। तो इसी तरह के एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका रेडियो, RADIO, रेडियो जिसे हम बजाते हैं गाना सुनने के लिए। तो जैसे कि रेडियो होगा तो y है और y के पहले क्या है वॉवेल्स है आई, तो ये होगा आपका वॉवेल्स, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे ना, RADIOS जोड़कर हम इसको प्लूरल बना लेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंटों, तो हम यहाँ ले लिए हैं 3 उदाहरण आप लोगों को दे दिए, तो आप इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट रूल है 7th नंबर। अब जब नाउन के अंत में, ठीक है, जब नाउन के अंत में मतलब किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, क्या हो एफ या FE हो, ठीक है, एफ हो या FE हो तो मतलब रहे तो, ठीक है, रहे तो क्या कर लेंगे, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए ना इन दोनों को एफ या FE को हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर इसमें क्या डाल देंगे ना V डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस E जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के साथ समझेंगे तो और भी मजा आएगा। तो देखिए जैसे कि है नाइफ, KNIF, नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है चाकू, ठीक है, जैसे हम फल सब्जी काटते हैं, तो नाइफ हो गया, तो लास्ट में अंत में देखिए FE है कि नहीं, FE है, E है अंत में,
एफ ही है, और इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, नासिक, KNI, ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद एफ ही को हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर हम भी में भी को यूज कर लेंगे, ठीक है, भी को, उसके बाद हम ES जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा नाइफ्स। तो क्या हो जाएगा, नाइफ से हो जाएगा नाइफ्स, ठीक है, इसी तरह का हम बना लेंगे। टाइप मतलब जीवन, हाफ मतलब आधा, सेल्फ मतलब स्वयं, तो इन तीनों का आप लोग प्रैक्टिस करके बनाएं। लेकिन दोस्तों एक चीज बता देते हैं, तो ये हमारा वीडियो खत्म हो गया, तो ठीक है, खत्म होने से पहले हम एक चीज बता देते हैं। कुछ होता है एक्सेप्शन, मतलब अपवाद, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होता है, तो अपवाद होता है, जैसे कुछ चेंज नियम के अनुसार नहीं होता है, और कुछ होता है, और उदाहरण है, जैसे बहुत कुछ है, जैसे हो गया आपका प्रूफ, PROOF प्रूफ, मतलब इसके पहले क्या है, एफ है, तो पहले एफ है, ठीक है, एफ मतलब होता है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह का बहुत सा उदाहरण है, उसका हम लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वो लिस्ट चाहिए तो हम आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा है, उसको हम रूल्स के हिसाब से हम उसको चेंज नहीं कर पाते, मतलब याद करना पड़ता है कुछ, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।